शेफ ने चिकन को उठाया और इतनी कुशलता से उसे मोड़ा कि एक ही तेज हरकत में सारी हड्डियां मांस से अलग हो गईं। यह नजारा देखकर दर्शक हैरान रह गए, लेकिन शेफ की योजना कुछ और ही थी। उसने उस मांस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खाली चिकन की त्वचा के अंदर मकई और सुगंधित तेल का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उसे सावधानी से कमल के पत्तों में लपेटा और ऊपर से एक मोटी और मजबूत आटे की परत चढ़ा दी। एक बड़े कड़ाही में पूरे बोरे भर नमक डाले गए और जैसे ही नमक लाल गर्म हो गया, शेफ ने उस आटे के गोले को जलते हुए नमक में ऐसे दफना दिया जैसे कोई कब्र हो। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे कि इतना सारा नमक इसे जला देगा और स्वाद खराब कर देगा। उन्हें यकीन था कि शेफ यह मुकाबला हार जाएगा। दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंद्वी आधुनिक पाक कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसने अपने चाकू को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और फोई ग्रा को इतनी आसानी से काटा कि हर टुकड़ा मक्खन जैसा मुलायम और परफेक्ट दिख रहा था। उसने एक पैन में चीनी डाली और उसे पकाकर गहरा सुनहरा कैरेमल बना लिया। चम्मच की नोक से उसने प्लेट पर कलात्मक डिजाइन बनाए। नीचे रसीला अनानास रखा, उसके ऊपर फोई ग्रा और फिर पिघला हुआ कैरेमल डाला। नीली लौ वाले टॉर्च से उसने चीनी को चमकदार कांच जैसी परत में बदल दिया। अंत में उसने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक स्कूप रखा और ड्राई आइस के धुएं से उसे नाटकीय रूप दिया। सिर्फ देखने भर से ही जज प्रभावित हो गए। अचानक एक जोरदार आवाज आई जब पहले शेफ ने सख्त आटे की परत को एक लंबी धातु की छड़ से तोड़ा। दर्शकों को अब भी शक था, क्योंकि वह खाने से ज्यादा पत्थर का गोला लग रहा था। फिर शेफ ने एक भारी छुरी उठाई और एक ही वार में उस खोल को तोड़ दिया। जैसे ही कमल के पत्ते खुले, खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई और सब कुछ बदल गया। यह सिर्फ चिकन नहीं था, बल्कि कमल के पत्तों में भुने हुए बतख से प्रेरित एक अद्भुत कृति थी। जब जजों ने उसकी सुनहरी त्वचा को काटा तो अंदर से मकई और तेल का गाढ़ा मिश्रण पिघले सोने की तरह बहने लगा। एक गहरी मिट्टी जैसी सुगंध पूरे हॉल में फैल गई और उसने फोई ग्रा की चमक को पूरी तरह दबा दिया। जजों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि स्वाद खुद बोल रहा था और असली जादू वही कर रहा था।